नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आने वाला मई का महीना कर्क लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या करें क्या ना करें और क्या करने से मिल सकते हैं आपको लाभ। इन सब की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस माह में जो विशेष राशि परिवर्तन होने वाले हैं ग्रहों के, उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 1 मई को ही देवगुरु बृहस्पति का। पूरे साल के बाद राशि परिवर्तन करके आएंगे वृषभ राशि में। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 10 मई को बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में आ जाएंगे, क्योंकि काफी समय से कभी वक्री कभी मार्गी अब वापस से मेष राशि में आएंगे। उसके बाद में 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे, अपनी उच्च राशि को छोड़कर वृषभ राशि के अंदर जाएंगे। तथा उसके बाद में 19 मई को शुक्र अपनी ही राशि में वृषभ राशि में जाएंगे और 31 मई को वापस से बुध का होगा राशि परिवर्तन और आएंगे वृषभ राशि में। तो अगर हम देखें तो काफी हद तक वृषभ राशि के अंदर गोचर होने वाला है। मेष वृषभ मेष वृषभ मेष वृषभ यही चलेगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है कर्क लगन वाले जातकों के ऊपर। कर्क लगन वाले जातकों की अगर हम सबसे पहले बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ हम देखते हैं कुंडली के 6ठे भाव से। तो 6ठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में है, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो अपने आप में ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई आपको नहीं आने वाली है। साथ ही साथ लगन के स्वामी चंद्रमा माह की शुरुआत में 7वें भाव में होंगे, एक अच्छा साइन है। अब बात कर लेते हैं आपके कुटुंब के बारे में। तो आपके दूसरे घर के स्वामी, आपके मुख के, आपके वाणी के, आपके गले के, आपके कुटुंब के, आपके धन के स्वामी सूर्य देव उच्च होकर कर्म के स्थान में बैठे हैं, यानी कि 10वें भाव में, अपने से 9वें भाग्य के भाव में। अगर हम देखें तो भावत भावम नियम के अनुसार अपने से 9वें भाव के अंदर यहाँ पर सूर्य का जो गोचर हो रहा है, ये बहुत ही लाभ पूर्ण रहेगा। और इसके बाद भी जब सूर्य 14 तारीख के बाद राशि परिवर्तन करेंगे तब भी रहेंगे अब आपके एकादश भाव के अंदर, तो अपने से 10वें भाव में। और 10वें भाव में वैसे ही सूर्य अच्छे माने जाते हैं, तो यहाँ पर आपके परिवार का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके काम के अंदर आपको मान सम्मान मिलेगा और सबसे बड़ी बात, आपके पिता आपको पूर्ण सहयोग देंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अब बात कर लेते हैं आपके सुख समृद्धि वाहन मकान इत्यादि के बारे में। कुंडली के 4th भाव से इसका निर्णय करते हैं और 4th के स्वामी शुक्र देव अभी हैं 10वें भाव में, अपने ही घर को दृष्टि दे रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो शुक्र आने वाली 19 तारीख के बाद 19 तारीख को आ जाएंगे आपकी कुंडली के एकादश भाव में अपनी ही राशि में। तो आपको क्या क्या दिलाएंगे? वाहन का सुख दिला सकते हैं, ऐश्वर्य दिलाएंगे, डायमंड्स खरीद सकते हैं, आप गहने खरीद सकते हैं, आप लोगों को मकान नया मिल सकता है, या फिर उस मकान के अंदर कुछ इंटीरियर डेकोरेशन हो सकता है। तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को इस माह के अंदर मिलती हुई दिखाई देंगी। अब बात करते हैं आपकी संतान के बारे में। तो कुंडली के 5वें भाव से इसका निर्णय करते हैं और 5वें भाव के स्वामी 9वें भाव में, अपने से अगर हम देखें तो 5वें भाव के अंदर विराजमान है। तो यहाँ पर संतान के सुख को लेकर आपको अच्छी न्यूज मिल सकती है। आपकी संतान के इंक्रीमेंट हो सकते हैं, संतान से जुड़ी हुई अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो रिजॉल्व होती हुई दिखाई देगी। अब जो लोग इस शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। खास तौर से वो बच्चे जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी मेडिकल में सर्जिकल की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही मूल्यवान है और इस टाइम में किए हुए आपके कार्य जरूर सिद्ध होंगे। शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी ये जो महीना रहेगा ये मिला जुला रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो अगर हम बात करें तो आपके 7th लॉर्ड 8th हाउस के अंदर है, अपने से दूसरे में 8वें भाव के अंदर।
तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि यहाँ पर शनि जो है वो चीजों को डिले करते हैं, रिश्तों को थोड़ा सा इस समय डगमगा सकते हैं। इस समय आपको, आपके जीवन साथी को आपके ऊपर बिना वजह की, आप ये कहें कि आपके ऊपर आर्ग्यूमेंट होगी, आपको चेस किया जाएगा, आपसे बातें पूछी जाएंगी। तो इस तरीके की चीजें आपको इस माह में आपके दाम्पत्य जीवन को लेके थोड़ी सामने आ सकती हैं। तो थोड़ा सा ख्याल रखिए। खास ही खास जो लोग माइंस का काम करते हैं, पेट्रोलियम का काम करते हैं, सिक्योरिटी के बिजनेस में है, किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके लिए भी ये माह जो है वो बहुत उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके भाग्य के बारे में। जी हाँ, बहुत ही उत्तम संयोग है भाग्य भाव के स्वामी लाभ भाव में। तो यहाँ पर आप लोगों के भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ कुछ चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे कि धर्म कर्म के कार्य में आपको जरूर जुड़ना है। साथ ही साथ समय में अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति जहां भी बैठते हैं वहां के फलों को बढ़ा देते हैं। तो आपकी आमदनी बहुत बढ़ने वाली है। जो काम पिछले समय से रुके हुए थे वो भी अब पूरे होते हुए दिखाई देंगे। बुध और राहु का यहाँ बैठना थोड़ी सी दिक्कत आपको दे सकता है। जड़ बुद्धि योग बनाएगा, साथ में मंगल भी। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में बुध यहाँ से निकल जाएंगे। मंगल और राहु का विध्वंसक योग, अंगारक योग, घातक योग यहाँ आपके भाग्य भाव में बना हुआ है। तो बेवजह के गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दें। किसी से बेकार की लड़ाई झगड़ा ना करें, और खास तौर से पिता के साथ तो कोई भी आपको आर्ग्यूमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। कार्य की दृष्टि से भी ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, कारोबार को आगे। जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उन लोगों को सरकारी जॉब भी मिल सकती है। उसको पाने के लिए आप क्या करेंगे कि नित्य प्रति सूर्य को अर्घ दीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर ये भी नहीं करने का टाइम है तो कोशिश कीजिए कि अन्न का दान आप अवश्य करें। सूर्य की उपासना सर्वोत्तम उपासना मानी गई है, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपने भाग्य को चमकाने के लिए आज से ही गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। ओवरऑल ये महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी, लेकिन मंगल राहु का अंगारक योग आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हालांकि 11वें भाव के अंदर, आय के भाव के अंदर आप लोगों के बन रहा है गज लक्ष्मी राजयोग। जी हाँ, 19 तारीख के बाद किस्मत आपकी बदलती हुई दिखाई देगी। पैसे का एकदम से आपको प्रॉफिट होगा, और ये पैसा आप लोगों के वो पैसा होगा जिसको आपने बहुत लंबे टाइम से सोच रखा था कि आपको ये पैसा मिलेगा ही नहीं। ओवरऑल सब कुछ अच्छा रहे, माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति की अलग कुंडली है, अलग ग्रह हैं, अलग नक्षत्र हैं। यदि आपकी कुंडली में भी कोई ऐसी परेशानी है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है तो घबराइए मत। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और हमसे बात कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। जय मां भगवती।